एडवांस का भी रुको, ये बीटी का पहले होमवर्क डिस्कस करें। चलो रुको, होल्ड करो। सर चलो लेट्स कंटिन्यू विद बीटी homework question. I hope everyone is done. Do I need to Yes. check randomly? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. क्या Earlier, है सब sir. बच्चे ऑनेस्टली बता दो कितने बच्चे नहीं करके आए। रेज ऑफ कर दो, नहीं करके आए तो ऑनेस्टली। मैं रैंडमली पूछूंगा, पकड़े जाओगे बहुत बुरा होगा। लेक्चर से बाहर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में शेयर नहीं करूंगा। कितने बच्चे हैं होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि काफी दिए थे मैंने, 3-4 ये सब पार्ट्स, ये कितने सारे दिए थे। सर ये वाला नहीं मिला था। हाँ सर हाँ, ये वाला सर, नहीं ये था। वाला नहीं था। वाला नहीं था। हाँ हाँ छोड़ो उसको, नहीं था। ये तो मैं किसी और का पेज टिका दिया है यहाँ पे। यू फॉरगेट अबाउट दैट। बीस जनों ने, तो मैं इतना समझा चुका हूँ, बट क्या डर नहीं है या फिर रिस्पेक्ट नहीं है या क्या है? नहीं है या तुम्हें पढ़ने का केयर नहीं है? क्योंकि इनमें तो मैं कुछ अच्छे बच्चों के नाम भी देख रहा हूँ। रीजंस कोई शेयर करना चाहेगा तो वो चैट पे कर सकता है। मतलब एक लिमिट के बाद फिर सच्चे में पनिश तो करना पड़ेगा तुम्हें। केयरलेस है उसमें, मतलब एक सिंपल थिंग, बुकलेट करो नहीं करो मैं कभी नहीं पूछता कि किसने करा, मैं बस डिस्कस करता हूँ, बट कोई पनिश नहीं है इसमें। क्योंकि नहीं हार्ड वर्क करना है तो वो तुम बाहर पे, पर क्लास में अटेंड कर रहे हो तो मुंह उठा के नहीं अटेंड करना है। तुम बैच के फिर डिजर्व नहीं करते हो, फिर उस बैच में जाओ जहाँ बस तुम्हें ऐसे पढ़ाया जाता है। आराम से शिफ्ट कर देंगे एमटी के बाद उस बच्चों को। ये मत समझना कभी भी एमटी की शिफ्टिंग सिर्फ मार्क्स हिसाब से होगी, बिल्कुल नहीं होगी। फैकल्टी का रिकमेंडेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो तुम्हें नहीं पढ़ना है तो यार सच में रियलाइज कर लो कि, और फिर बता दो। तुम्हें चले बहुत सारे बैच है दूसरे भी, जिसमें बुकलेट आराम से 2 बजे तक डिस्कस होगी, तुम भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेंगे। तो इतना अच्छी तरह तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यार, इतना डेडिकेटेड हो गया। मैं कभी गला खराब हो तो भी एनर्जी स्पेंड करता हूँ। मैं क्या, मैं भी धीरे ऐसे बोल सकता हूँ आराम से, आंसर बता दो बस, ठीक है। बट एक एंथुसियाज्म से पढ़ाया जाता है, सो दैट स्टूडेंट्स आल्सो रेसिप्रोकेट और बैच का माहौल बना रहे। बट तुम सब अगर बैच का माहौल अगर नहीं बनाना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो लेट्स टेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजन। मत करो भाई, कोई रोक नहीं रहा है तुम्हें। वापस यही पढ़ाई करनी है थोड़ी बहुत मस्ती में, तो ठीक है, बैच है हमारे पास वैसे भी। अब मैं बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी हो सकता है मत दूं, बट मैं चेक नहीं करूंगा। तो मैं एक बार रैंडमली करूँ, उस वक्त मैं रैंडमली पूछूंगा भी, मैं रैंडमली चेक करूंगा और मीटिंग लॉक करके ना रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना। और जो पता चला फिर मैं उस बैच में ही हटा दूंगा, शफलिंग करा दूंगा। सुन लिया तुमने? यस सर। Yes. एक बेसिक चीज एक्सपेक्टेड है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो क्लास के नोट्स रिवाइज करके क्लास का होमवर्क करके आए, इतना तो एक्सपेक्टेड है। इतना भी नहीं करना चाहते हो, रेगुलर नहीं हो उसमें, तो फिर जस्ट गो, देयर लॉट ऑफ बैचेस फॉर यू। हमारे बैच का माहौल खराब मत करो। मैं रीजन तो देख ही रहा हूँ, बट हर बार नहीं चलेगा बच्चों बहाने। चलो लेट्स कंटिन्यू। सबको याद है शॉर्टकट्स? Yes, Yes, sir. sir. कंटिन्यू विद द 7th क्वेश्चन। फर्स्ट सेक्शन हमने क्लास में कर लिए थे। Yes, 7 sir. x ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या चाहिए? x की बार 6, 6। sir. 60, sir. x is in which term? सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म? Second Second term. Term. 20 में तो डायरेक्टली r = 6 हो जाएगा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. 36 is the answer. Yeah. x क्यूब, तो यहाँ पे मुझे चाहिए x की पावर 4, तो x के ऊपर 8 चाहिएगा, hence ये 7 और 8 में कोई डाउट? No sir. No, sir. सर ये 1 + x क्यूब ब्रैकेट में करेक्ट? हाँ एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. इनटू दिस। तो इसको कैसे करेंगे? ओपन करेंगे बच्चों। ये अब मैं भी लिख के कर रहा हूँ, बट स्मार्ट बच्चों को तो ये डायरेक्टली दिमाग में करना चाहिए।
1 into 1 plus root x की पावर 16 प्लस क्या लिखूंगा बोलो? x cube x into cube one. into 1 plus root x. वन प्लस Root रूट x की एक्स power पावर 16 16 बिल्कुल सही बच्चों। और मुझे पूरे दोनों एक्सप्रेशन में x की पावर 7 है ना। इट्स लाइक दैट कि यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो मेरा आंसर 5 टाइम्स होगा। तुम एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली कहना है इसे दोनों में ही x की पावर 7 निकालना चाहिए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. की पावर 7 मतलब रूट एक्स के ऊपर 14 मतलब आंसर 16 से 14। आई होप अब तो अप्रिशिएट करते हो। शॉर्टकट इज जनरल टर्म करना ही, बट हम दिमाग में करते हैं वो सब चीजें, है ना? Yes, sir. Sir. नहीं भी इस तरीके से इंटरेक्टिव वाली चीज नहीं है, देख लेना। मैं खुद मिस करता हूँ कि मेरे भी जेई के टाइम में होता है जीकेएम सर जैसा कुछ, आई डोंट नो ना। तो ठीक है, थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बट बोल दिया तो बोल दिया। तो थोड़ा इंटरेक्शन बना के रखो यार। एक्स क्यूब यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना चाहिए? x4, तो रूट एक्स के ऊपर कितना चाहिए? 16c8. 16c8 किसी को डाउट इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. देख लो आराम से। ओके देन। ओके, 10th वाला मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ, क्योंकि मैंने आगे के क्वेश्चन भी आई थिंक उसी पे बेस दिया था। हाँ, तो 10th वाला भी करता हूँ मैं। अभी मैं 11th कर रहा हूँ। साउंड्स ओके? Yes, sir. Sir. तो 11th का दो मेथड से कर सकते हो। एक तो एलसीएम लेके थोड़ा सा बायोमेल की तरह करो, मतलब x एक ही जगह आ जाएगा, फिर एलसीएम ले लिया देखो, ताकि x का टर्म फिर एक ही वेरिएबल में आ जाएगा ना, शॉर्टकट अप्लाई हो पाएगा। Yes, sir. Yes, हाँ, है ना? sir. और जनरल टर्म के थ्रू भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली जनरल टर्म लिख दूँ। तो किसके थ्रू करूँ तुम बताओ? General term. Sir, shortcut. जनरल टर्म, ठीक है। अब एक डिफरेंट लेते हैं जनरल टर्म। तो क्या हो जाएगा? 10c r। r लिखते ही r किस पे जाता है? फर्स्ट पे, सेकंड पे? Second. टेन पे Second. 1 by x bar r। और फर्स्ट वेरिएबल पे क्या जाता है? Difference. फ्रेंड्स 10 10 माइनस माइनस r। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो 10c r इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 2r माइनस r। सही लिखा है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे x की पावर 7 बनाना है, तो इतना तो सबको कॉमन सेंस है भाई कि दिस शुड बी इक्वल टू 7, 3r इक्वल टू 14, r इज अ फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 0, sir. कि मैं समझा चुका हूं कि अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है मतलब वो टर्म नहीं है एक्चुअली वहां पे। इज एवरीवन ओके? Yes, sir. यस सर 11th 12th सॉरी 12th क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो ये कोई बाइनोमियल था ही नहीं। पावर 1 मतलब वो तो सिंपल टर्म्स है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा स्मार्टली देखते हैं कि x की पावर 7 बनाना है। हम देखें पहले कि निटी-ग्रिटी में जाने से पहले कि एक्चुअली पॉसिबल भी है नहीं है। जैसे हाईएस्ट यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे हाईएस्ट x क्यूब आएगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. यस सर नॉर्मल में हाईएस्ट हम x क्यूब ही आएगा ना बच्चों? Yes, sir. तो टोटल x6 हुआ, और यहाँ पे 1 भी लो तो x6 ही हाईएस्ट बन सकता है क्या? सबको समझना है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सर 7 तो बन नहीं सकता, मतलब देख के ही मैंने 0 बोल दिया। बताओ Yes. क्या सबको दिखा भी एवरीवन? Yes, यस sir. सर वापस समझा रहा हूँ कि यहाँ पे x क्यूब है, ये तो बाइनोमियल है भी नहीं है, तो सिंपल टर्म है। यहाँ पे बाइनोमियल मुझे पता है कि x होता है, फिर x स्क्वायर होता है, फिर x क्यूब होता है। तो यहाँ पे भी x क्यूब हाईएस्ट है। टोटल x6 हुआ। अब यहाँ से लेना है, ये लूंगा तो x4 बनेगा, ये लूंगा तो x6 बनेगा। सो आंसर इज 0। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. सर समझ लो, कॉपी वॉपी सब बाद में करना है। गॉट इट ना? Yes, sir. अभी एक क्वेश्चन बाकी, कौन सा बाकी है? 10th बाकी है, अभी देखते हैं। 10 10th अभी देखते हैं। 13th को पहले देख रहे हैं, 13 14 को। तो 13 क्वेश्चन यूं तो मल्टीनॉमियल का क्वेश्चन है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. नॉमियल अभी मैंने सिखाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास या आज की क्लास में सिखाऊंगा। मल्टीनॉमियल के बिना इसको कैसे कर सकते हैं कि समहाउ इसको कंबाइन कर सकते हैं, और देख के प्यारे लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। देखो Yes, ऐसे नहीं करते हैं? Yes, sir. sir. Close है. तो a square minus ab plus b square, which formula is that? Which formula is that? और a plus A q cube plus b plus cube। a cube plus b करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बट कहना इससे उनकी पावर डिस्टर्ब हो रही है ना एक दूसरे को। Yes, sir. सर लेट्स मेक द पावर सेम, करेक्ट? पावर सेम बना दो, इतनी स्मार्टनेस लगाते कि पावर 9 दोनों तरफ कर दी देखो, और ये पावर 1 हो गया।
ताकि ये दोनों एक्सप्रेशन में अब मैं पावर 9 को होल पावर 9 कर सकता हूँ। कम ऑन, Yes, sir. अब बताओ, अब अंदर एक दूसरे को बिल्कुल पसंद कर रहे नहीं कर रहे हैं? a प्लस बी इंटू, कम ऑन, Yes, sir. सोचो हाँ सर। Yes, sir. कितना हो गया? a क्यूब 1 plus x 3 क्यूब रेज टू पावर 9 इंटू 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। एवरीवन, Yes, sir. और ये तो कोई एक्सपांशन है ही नहीं, ये तो सिंपल टर्म्स हैं और ये बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया है। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes sir. और इसको कैसे करेंगे? एक एक करके ओपन करके देख लो भली। 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 9 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 9। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इसकी पावर 7 चाहिए, तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कर सकते हो, काफी प्रैक्टिस हो गई। ये वाला जो बाइनोमियल एक्सपांशन है, इसमें लोएस्ट टर्म कांस्टेंट होगा, फिर एक्स का टर्म कौन सा आएगा? एक्स आएगा या एक्स क्यूब आएगा? X X cube. cube आएगा। सबको समझ में आ गया अब तक एवरीवन? Yes. जैसे Yes, लोएस्ट टर्म sir. कांस्टेंट होता है, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होता है? 9c1 इंटू एक्स क्यूब के ऊपर 1, मतलब कांस्टेंट के बाद एक्स नहीं बनेगा, डायरेक्टली एक्स क्यूब बनेगा। हाँ है ना? Yes, sir. क्या बनेगा? x6। Sir. करेक्ट ना? Yes. तो अब बताओ, एक्स क्यूब के ऊपर कुछ भी रख के एक्स की पावर 7 बना सकते हो क्या? No, sir. No, sir. No, sir. यहाँ पे आंसर 0 है। अंडरस्टूड? Yes, sir. लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे x ऑलरेडी है, तो यहाँ पे x की पावर 6 चाहिए। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। Yes sir. Yes, sir. Possible. कब पॉसिबल है? x क्यूब के ऊपर क्या आ Power जाए? 2. Power 2. तो x क्यूब के ऊपर 2, मतलब याद करो क्या आ जाएगा? 9c2 9c2. प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की पावर 5 चाहिए। नहीं होगा। Not possible. Not पर possible. 5 नहीं आ सकता, तो 0। सो फाइनल आंसर इज माइनस। Minus 9c2. अच्छी तरह देख लो एक बार, कॉपी भली बाद में करना, अभी समझो। अंडरस्टूड है एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. डाउट इसमें? No sir. No, sir. चलो 14 देखते हैं, फिर 10th और 15 देखेंगे। अगर किसी बच्चे ने ध्यान से देखा तो 14th क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ रिवर्स ऑफ द एक्सपांशन। कम ऑन, Yes, sir. रिवर्स ऑफ द एक्सपांशन क्यों? चलो मेरे साथ सुनना एक बार। x प्लस 3 या 3 प्लस एक्स की पावर 20 होता है, तो तुम हर टर्म क्या लिखते हो यार? ऐसे तो लिखते हो 20cr। जनरल टर्म क्या होता है? 20cr इंटू 20 सेकंड CR वेरिएबल पे पावर r इंटू फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस। Sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? r सबसे पहले कितना होता है? 0. 1 होता है, फिर 2 होता है, और कहाँ तक जाता है? 20 तक जाता है। 20 तक. 20 तक। करेक्ट, यही होता है ना बच्चों, एक्सपांशन। Yes, sir. उस एक्सपांशन को अपन समेशन सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? कम ऑन, देखो Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो, मतलब दिस थिंग इज सेम एज दिस थिंग। हाँ है ना? Yes, sir. Sir. तो अब मैं ये मिटा दूं और रिवर्स पूछूं, तो तुम क्या बोलोगे? रिवर्स ऑफ एक्सपांशन ही तो है। कम ऑन, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes sir. और कैसे पहचानोगे? अच्छा, ये r है, मतलब दिस इज नथिंग बट विच वेरिएबल एवरीवन? Second Second variable. variable. विथ मी एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके, देन डिफरेंस इज 20 माइनस r। अच्छा, इस पे 20 माइनस r है, मतलब ये कौन है? First variable. वेरिएबल लिख दिया। और पावर क्या होगी वो ये डिक्टेट करेगा, ये नहीं, बस ये चेक कर लेना चाहिए तुम्हें कि हाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, देखो प्रॉपर, और एंडिंग भी प्रॉपर हो रही है। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. क्या आ जाएगा? 20। रिवर्स एक्सपेंशन की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में बहुत करेंगे, बट कैन आई से बेसिक इज ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई यही है क्या? ओ r, तो ये r, तो 2 कौन सा वेरिएबल हो गया एवरीवन? बताओ जल्दी से। Second variable. सेकंड वेरिएबल 20 माइनस r। ओ 20 माइनस r, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया एवरीवन? First. First variable. देखो, और पावर क्या आ जाएगी? 20. 20. मतलब ये जो मैंने लिखा है लंबा चौड़ा, दैट इज एक्चुअली सेम एज x माइनस 1 की पावर 20, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है। हमने अभी तो जो पूछा है, जो दे रखा है, उसको बस सिंपलीफाई किया है। कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन तो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस। सबको दिख रहा है x इज इन फर्स्ट वेरिएबल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, फर्स्ट sir. वेरिएबल में इक्वेशन बनती है 20 माइनस r इज 7, तो r इज 13। याद आ गया? Yes, Yes, sir. sir.
इसमें बोलो आंसर क्या हो जाएगा, कम ऑन। -20 20 C C 13. 20 C 13 13. 1 की पावर 13, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, So, sir. 5 सेकंड कस्टम हो जाओ, फिर 10 देखते हैं। हो गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? Yes, sir. No, No, sir. sir. No, sir. अब 10th मेरे साथ देखो आराम से। 10th ऐसा नहीं डिफिकल्ट के लिए छोड़ा, 10th और 15 एक जैसे, इससे बस मैं अभी करा रहा हूँ। 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट एक्स की पावर कितना? 60। 16 sir. और मुझे चाहिए वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7। तो अब यहाँ पे देखो, करने में तो वही कर सकते हैं, मेथड 1 क्या कि जो कब पावर कम है उसको ओपन करो ताकि एक एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए। 16 को तो ओपन नहीं करूंगा, बट स्क्वायर को तो ओपन कर सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, स्क्वायर को बाइनोमियल की तरह करूँ या a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह करूँ, या A दोनों एक ही plus चीज B है? A plus B whole A plus B whole, दोनों एक ही से। बट कैन आई से बेटर वो दोनों एक ही चीज है? Yes, sir. Yes, sir. अब बाइनोमियल की यही आदत डाल रहे हैं आप। 2c0 इनटू व्हाट, फर्स्ट वेरिएबल पे पावर 2, कम ऑन, और Yes, x के ऊपर Yes, पावर sir. 0, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर, देखो 1 है, कम ऑन 1 स्क्वायर, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes. बस क्या आएगा, 2c1 इनटू सेकंड वेरिएबल के ऊपर पावर 1 और फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर डिफरेंस 1, ये नथिंग बट 2ab टर्म है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Sir. Yes, sir. प्लस क्या आता है, 2c2 इनटू सेकंड वेरिएबल के ऊपर पावर 2 और फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर पावर 0, दिस इज नथिंग बट b स्क्वायर, कम ऑन, हाँ है ना? Yes, sir. क्या मैं ऐसा लिखूं, मैं ऐसा लिखूं, आई होप यू विल नॉट माइंड, दिस इनटू 1 प्लस रूट एक्स की पावर 16। सो कितना हो गया सिंप्लीफाइड, 1 प्लस, पर ढंग से लिखा हूं कुछ नहीं, 2x क्यूब प्लस x की पावर 6 इनटू 1 प्लस रूट एक्स की पावर 16। अब वही करूंगा, ओपन करूंगा और एक एक टर्म में करूंगा, करेक्ट ना? Yes, sir. कैन से अब इतने इंटेलेक्चुअल हो गए हैं कि मैं ओपन करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली दिमाग में सोच के कर लूं एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. चलो 1 इंटू मतलब x की पावर 7 चाहिए, मतलब रूट एक्स के ऊपर कितना चाहिए? 14. 14. करंट क्या आंसर आ जाएगा, 16c। 14. 14. जल्दी से आ जाओ मेरे बराबर विथ मी, Yes, 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 sir. sir. कंटिन्यू। नेक्स्ट में एक्स क्यूब ऑलरेडी है और 2 को भूलना मत, पहले लिख दो। एक्स क्यूब ऑलरेडी है मतलब वहां पे एक्स की पावर 4 चाहिएगा, मतलब रूट Yes, एक्स के ऊपर sir. 8, क्या लिखूं? 16 C8. C8. 2 आएगा या 2 को हटाना है, या सही है? आएगा. आएगा, sir. तो बिल्कुल आएगा। अब एक्स की पावर 6 है तो एक्स की पावर 1 चाहिए, मतलब रूट एक्स के ऊपर कितना चाहिए? 2। 2 चाहिए. कितना लिखूं? 16 C2. C2. तो दिस इज योर आंसर। अरे हाँ हाँ, हो सकता है, करने दो, उससे कोई मतलब नहीं। सिंप्लीफाइड वैसे ही हम कर नहीं रहे, हम तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं बच्चे, बट यू आर करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, जहाँ पावर कम है उसको ओपन कर दिया और फिर एक एक टर्म को पकड़ लिया, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. बट यार केवल कम सिचुएशन, जब दोनों जगह पावर बड़ी बड़ी है फिर तो ओपन तो नहीं करूंगा ना मैं, हाँ ना? Yes, तो sir. Yes, sir. अब तो ऐसे ओपन करना पथेटिक काम हो जाएगा ना, ये तो बचकानी हरकतें हो जाएगी, ऐसा ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हम इसको दूसरे मेथड से भी करते हैं, विच इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट थोड़ा सा ऐसा मैनुअल लेबर नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे देखना मेरे साथ। क्या ना, इसे करना तो यही है ना कि यहाँ पे एक्स के टर्म कुछ लेने और यहाँ पे एक्स के टर्म लेने और फाइनली एक्स की पावर 7 का टर्म बनाना है, ऐसा ही कुछ करना है ना? Yes, sir. Yes. और बेसिकली यहाँ पे जो भी लेना है, जैसे कि आर क्या लेना है, यहाँ पे एक्स ले रहे हो और यहाँ पे एक्स की पावर 6 ले रहे हो, तो एक्स तो ले ही नहीं सकते, एक्स क्यूब ले सकते हो मिनिमम, एग्री करो? Yes. तो let's Yes, say sir. कि जब यहाँ पे एक्स क्यूब ले रहे हो और यहाँ पे एक्स की पावर 4 ले रहे हो, कहना इसे इफेक्टिवली यहाँ पे एक्स क्यूब के ऊपर 1 आया, मतलब इसके लिए जो आर होता है वो 1 लिया गया है, कम ऑन एग्री करो? Yes. Yes. अरे वही 2CR वाला, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. का आर R1 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से कहाँ तक, कम Zero ऑन? से
2 2. तक हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अगर तुमसे x की पावर 6 पूछता हूँ तो तुम क्या बोलते हो? x क्यूब के ऊपर 2 मतलब r2 लेना है ना? है ना? Yes, Yes, sir. sir. वही वाले Yes. r की बात कर रहा हूँ। तो बाय द वे मैं एक केस को समझा रहा हूँ कि बाय द वे x क्यूब इंटू x4 से x7 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे r1 लिया गया है, लेट्स से उसको r1 बोल देते हैं, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. रूट x के ऊपर कितना लिया गया? कम ऑन, 8 लिया गया, Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब r2 8 लिया गया, वेयर r2 आई कैन एक्चुअली टेक फ्रॉम 0 to 16, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो मतलब इससे एक आंसर आ जाएगा, हाँ है ना? तो हाँ, ये sir. जैसे ही r1 अगर मुझे पता लग गया तो उससे मुझे आंसर भी बहुत स्मूथली पता लग जाता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार बोला जैसे ही r आ जाए सोचो ही मत, r इज 1 के लिए आंसर कितना होता है? 2c1, याद करो, Yes. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. अरे मैं तुम्हें बोलता नहीं बोलता हूँ कि बाय द वे ये है और तुम्हारे लिए r7 है, तो सोचो ही मत, आंसर 10c7 इंटू सेकंड वेरिएबल के ऊपर 7 फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर डिफरेंस, हाँ है ना? Yes, sir. ये कहने से अगर मुझे r पता लग गया, आई एम रिपीटिंग अगेन, जैसे ही मुझे r पता लग गया फिर तो आंसर लिखना बचका नहीं खेल है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मतलब 2c1 और कोई बाकी सब तो कांस्टेंट है, इनटू इसका r 8 मतलब 16c8 और बाकी सब तो कांस्टेंट है, हाँ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो ये रहा वो आंसर, ये वाला फिगर है वो, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली इतना रामायण मैंने समझाई क्या समझाने के लिए कि मैं अब दोनों के r1 r2 से खेलने वाला हूँ, आर यू विथ मी? Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. बेसिकली कहने से मुझे सिर्फ दोनों का r डिसाइड करना है, फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा ना? Yes, हाँ, sir. sir. और याद रखो पहले का r1 कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 0 से 2. 2 तक। दूसरे का 8 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से 16 तक। 16. हाँ, अब वापस बोल रहा हूँ, सुनना, अगर यहाँ पे r1 1 होता है तो x के ऊपर कौन सी पावर आती है? x के ऊपर r1 आता है या x के ऊपर 3r1 आता है? सोच के बताओ। 3R1. 3r1, क्योंकि सेकंड वेरिएबल x नहीं है, सेकंड वेरिएबल x क्यूब है जिसके ऊपर r1 आता है। कम ऑन, एग्री करो जल्दी से। Yes, Yes, sir. sir. हाँ है ना बच्चों, कि अगर मैंने Yes, r1 को sir. 1 रख दिया तो अभी याद करो मैंने तुम्हें समझाया था ये वाला केस, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. सो बेसिकली r1 अच्छा ऐसा हो रहा है x क्यूब के ऊपर r1, और यहाँ पे r2 कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो तो वो x के ऊपर नहीं आ रहा है, वो वापस किसके ऊपर आ रहा है? Root Root X. x के ऊपर। Root X. से x के ऊपर या रूट x के ऊपर r2, चलेगा यहाँ तक? Yes, sir. और दिस इनटू दिस को ही मुझे क्या बनाना है? 7. X की power 7. X के पास. इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई? ये तो आता है ना नॉर्मल अलजेब्रा, या ये भी सिखाऊं मैं? प्लस r2 by 2 is x की पावर 7, मतलब 3r1 प्लस r2 by 2 is 7। इक्वेशन के लिए मुझे केसेस बनाना है, बताओ यहाँ तक फील आया? Yes, sir. शुरुआत में ये पहली बार समझ गए इतना, इसलिए वापस ये 3 लाइन लिखी है, अदरवाइज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुम डायरेक्टली ये लिखोगे। अभी समझ में आया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. चलो अब केसेस बनाना चालू करते हैं कि r1 r2 क्या हो सकते हैं सच दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, वेयर r1 अगेन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 to 0 से 2. r2 अगेन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 to 16. तो r1 कम है तो वहीं से बनाना चालू कर दूं। लेट्स से Yes, इसको 0 sir. लिया, यस सर, इसको 0 लिया तो इक्वेशन क्या आ गई? r2 by 2 is 7। 7. तो r2 कितना आ गया? 14. और r2 की वैल्यूज लिख रहे हैं अपन बच्चों, तो ये 14 आ गया। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yeah. पहले सारे केसेस बनाएंगे फिर आंसर लिख लेंगे, चलेगा? Yes, Yes. sir. Yes, sir. r2 का है या r2 by 2 का है? R2 by 2. 2 by 2. r2 by 2 का नहीं है, r2 का है नालायकों, ये दिख रहा नहीं है क्या? हाँ, sorry. Yes. Yes, sir. Yes. और यहाँ पे कॉलम में भी लिख दिया मैंने, r1 और r2 की वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं। Yes, Clear? sir. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट। अब क्या किसको बढ़ाऊं? r1 को बढ़ा दूं, 1 कर दूं? हाँ, Yes, sir. Sir. तो क्या हो गया यहाँ 3, तो 7 minus 3 4, तो r2 by 2 is 4, मतलब r2 की वैल्यू कितनी आ गई एवरीवन? 8, sir. आर यू विथ मी? Yes, sir. Sir. लेट्स से r2 को r1 को और बढ़ा दिया, 2 कर दिया, तो 3 into 2 6, 7 minus 6 1, 1, r2 by 2 is 1, मतलब r2 कितना हो गया? 2, 2.
अब नेक्स्ट अभी भी करूं क्या? R1 को 3 रखना है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं सर। सर हो गया सर Oh, sir. मतलब ये लिखना या ये सोचना इंपॉर्टेंट रहता है एवरीवन? Yes, sir. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो बस अब आंसर लिखने का टाइम है, नथिंग एल्स। और मैंने कितनी बार समझाया कि R1 या R की वैल्यू आते ही उसके बाद सोचना ही नहीं है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. yes sir अच्छा, R1 की पावर ये है, N ये है, राइट? ये सुनो, Yes, sir. और पावर यहाँ पे ये है। चलो बता दो, R1 0 के लिए क्या आंसर होगा? सोच के बोलना, 2 सेकंड भले ही ले लो। R1 0 के लिए क्या आंसर होता है बाइनोमियल में? कम ऑन, 2C 2C बोलो, 0 इनटू R2 14। R 14 है और ये एक्सपांशन है, क्या आंसर होता है इसका? कम ऑन, 16C 14. प्लस, क्या ये वाला फिगर ऊपर आंसर में आया है क्या? 2C 0 इंटू 16C 14। हाँ भैया Yes, है sir. ये। yes Yes. जल्दी से केस 1 कन्विंस हो जाओ ताकि कोई बच्चे को बाद में डाउट नहीं आए। आई एम वेटिंग 10 सेकंड्स। कैन आई कंटिन्यू नाउ? Yes, Yes, sir. चलो नेक्स्ट, ये वाला देखो, R1 1। चलो बोलो फटाफट आंसर तुम्हें। 2C1. इंटू 16C 68. क्या ये वाला फिगर भी है क्या ऊपर? yes Yes, sir. Yes, sir. लास्ट केस बोलो भाई। 2C2 into 16C2. This plus this is your answer. Is it clear? yes sir. And I hope you are not wondering कि ये भी सर लंबा ही है। ये लंबा नहीं है, ये तो तुम्हें समझाया है। अदरवाइज बहुत फास्ट मेथड है ये। जितने पावर्स बढ़ते जाएंगे ऊपर वाला तो फेलियर होते जाएगा ना बच्चों। ऐसे ओपन Yes, कौन sir. करेगा? Yes. sir. बस इक्वेशन बनाते वक्त एक गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना है कि सेकंड वेरिएबल x नहीं है, कौन है? x क्यूब है। excuse Yes, sir. अभी कॉपी करेंगे, रुक जाओ अभी। बट आप 15th क्वेश्चन में भी करके देखते हैं। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. yes sir 15th क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। तो मैंने सर क्या हम बोला? एक बार ट्राई कर ले 15th Sir, में ये हमें method। ट्राई करना था. नहीं वो मैं तुम्हें क्वेश्चन एक और दूंगा, बट एक मेरे साथ और प्रैक्टिस करो। आई विल गिव यू वन सिमिलर क्वेश्चन, इसमें और थोड़ी पावर बढ़ाओ, ठीक है? फिर एक yes जेई का भी sir. करेंगे, फिर एक Yes. जेई का भी करेंगे, फिर एक जेई का भी करेंगे। बट क्या एक मेरे बताने से इनफ नहीं, एक दो मेरे साथ देखो। तो एक हमने देख लिया, अब एक और मेरे साथ देखो। रेडी? yes sir. Sir. तो सबसे पहले मेरी क्या एडवाइस है? R1 इसका डिसाइड कर लो, इसको बोल दिया R2। R1 कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बताओ भाई? 0 to 4 0 to 4. R2 कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 to बताओ? 7. 0 to 7. अब इक्वेशन बनाने का टाइम आ गया, करेक्ट ना? yes Yes, sir sir. Yes, sir. ओके, तो x के ऊपर क्या आ रहा है? जल्दी से बोलो। 3R1 R1। तो x के ऊपर क्या आ रहा है? 2R1 R2 इक्वेशन क्या बन गई बताओ? 3R1 R1 plus 2R2 7 2 is equals to 7 अब केसेस बनाए फटाफट। हाँ Yes. sir Yes, sir. तो 3R1 के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि 3 के मल्टीपल में जाएगा ना तो अपने बहुत कम केस बनेंगे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. वापस मैं वैल्यू किसकी लिखूंगा? R1 R2 की या 3R1 2R2 किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ? R1 तो लेट्स से R1 is 0, तो 2R2 is 7 ना? Yes. Yes, sir. 7 by हाँ एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेड? एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेड? Reject. याद करो, कभी R डेसिमल नहीं हो सकता, हाँ है ना? Yes, everyone? sir. Yes, sir. बट तुम्हारे नोट्स के पर्पस के लिए मैंने लिखा है, बस तुम तो नहीं लिखो। समझ आ गया? Yes, yes sir. sir सर लेट्स कंटिन्यू। R1 is 1, तो ये 3 हो गया। 7 minus 3 is 4, 4 तो 2R2 is 4, मतलब R2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 yes sir तो सही। 2 सेकंड में वेट ताकि दिमाग में कस्टम हो जाए। लेट्स कंटिन्यू। अब मैं कम बोलूंगा, तुम्हें ज्यादा बोलना है। R1 equal to 2। yes sir 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, Yes. 2 सेकंड के बाद एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेड? Rejected. वेरी गुड। किसी को डाउट? No, sir. No sir लेट्स से R1 equal to 3। 2 सेकंड, क्या करूं? एनी कमेंट? Rejected. व्हाई रिजेक्टेड? R2 नेगेटिव आ रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. तो यूज योर ब्रेन। आगे जाने का कोई मतलब है क्या? अब आगे नहीं sir
तो कितना ब्यूटीफुल हो गया कि सिर्फ एक ही केस आंसर है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. से R1 की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद तो हम सोचते ही नहीं है, बस ऊपर की पावर मैटर करती है, हाँ है ना? Yes, Yes. sir. Yes. yes. आंसर फिर क्या है? 4C1. 4C1 into 7C. 7 into 7 C. 7C2. बस ये आंसर है। Yes sir. अब तो अच्छा लगा एवरीवन? So बहुत Yes. अच्छा Yes, लगा। sir. Yes, sir. मजा आ गया। तो अब क्या क्या कॉपी करना है बताओ? पिछला वाला पार्ट मेथड 2 इसका भी कॉपी करना है या इसका रहने दे, बस उसी का कर लें, चलेगा? फिर उसमें कर हाँ लेंगे। सर. नहीं कर ले। क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही बहुत सारे केसेस आने वाले हैं, तो सिर्फ 15th क्वेश्चन का भी कॉपी कर लो। 13, 14 ये सब कॉपी करना है तो ये बाद में करोगे, होमवर्क क्वेश्चंस थे वो तो बस 15th क्वेश्चन का ये मेथड कॉपी कर लो। ओके, Yes, sir. Yes, sir. 15th क्वेश्चन का आराम से कॉपी कर लो। सर आप भी अपना कैमरा चालू करो ना। क्या बोल रहा तू? सर आप भी अपना वीडियो चालू करो ना। क्यों? अरे सर इतनी देर से आपको देखा नहीं। तो कोई नहीं, मेरा फोटो भेज दूंगा, माला जपते रहना तू। सर जीजेसीएच सर बन रहे हो सर आप अभी। सर उसने वैसे भी इतने सारी मीम बना ली है, उसके फोन में इतने सारी फोटो है। इसका काम यही है गोपाल, ये एग्री करने में, थोड़ा पढ़ाई करके और इम्प्रूव करे वो नहीं, बाकी मस्ती वस्ती तो ठीक है थोड़ी बहुत करता रहे, गुड है। गोपाल ने पूरे क्लास को बिगाड़ दिया है। जब एक्सट्रीम हो जाएगा फिर मैं सुधारूंगा इसको। सर ऐसे थोड़ी है कि मैं नहीं पढ़ता। पढ़ना नहीं बात है, पढ़ने के साथ दूसरों को नहीं बिगाड़ेगा, वो भी मैटर करता है ना भाई। हाँ सर। अब तू बाय द वे वो क्या नाम है, कौन सा गेम खेलते हो तुम, कॉल ऑफ ड्यूटी, वो लगा के तू अगर लिंक शेयर कर रहा है, मेरे को पता लग गया तो फिर इससे शामत निकलेगी ऐसे, अरे वो नहीं सब नहीं काम ऐसे सर, कुछ भी कर दिया तो फिर बिगड़ेगा तू। जो आप खुद का भी टाइम वेस्ट करो, पास वाले का भी करा रहे हो, फिर तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होना ही चाहिए फिर। टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। हो गया कॉपी? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, यूज योर हार्ड वर्क इन दिस क्वेश्चन देन। अभी दूसरे होमवर्क क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करने हैं, बट पहले ये करो। लग रहा मल्टीनोमियल है, बट Yes, आराम sir. से फैक्टराइज कर सकते हो, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes. कंटिन्यू।
डन सर। Done. आंसर डन सर। आंसर देखो चैट पे आंसर भेजो। सर दीपक सिंपलीफाई करके आंसर भेज सकते हो तो भेज दो, बेटर है। सर इंटीग्रल वैल्यू भेजे कि कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रखें? हाँ, इंटीजर वैल्यू अगर भेज सकते हो तो बेटर है, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी सबको 5CR की वैल्यूज तो याद रहनी चाहिए कि 5C2 10 होता है, 5C1 5 होता है, 5C3 फ्लिपिंग से 5C2 ही होता है, ये सब आना चाहिए। सर आंसर भेजा है। यस एवरीवन, हो गया बच्चों? शुड आई वेट? सर भेज दे आंसर, हो गया। सबका बहुत जनों का सही है, आगम को चेक करना चाहिए, बाकी सबका सही है अभी। आगम के अलावा एक और खुशी को भी चेक करना चाहिए, बाकी सब सही है। ध्रुव, दिव्यांग, अंशु, सुनिधि, कैरम, डेयरी गलत। लेट्स गो 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 गो, लेट्स गो। चलो देखो इधर, इफ यू फैक्टराइज दिस इट इज 1 into 1 plus x, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? x स्क्वायर, स्क्वायर 1 plus x एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5, तो कितना हो गया ये? 1 plus x रेज टू पावर 5 5 Plus प्लस five. 5 So 1 plus x square raised to power 5. 5 और मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, करेक्ट बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो यार एक एक चीज करने से अच्छा तो केसेस बना लूं, वही r वाला एवरीवन। Yes, sir. So, काफी प्रैक्टिस हो गई, मैं बहुत फास्ट बनाऊंगा। क्या है इसका? r1 प्लस यहाँ पे 2 आएगा तो 2r2 इज इक्वल टू 5। क्या सबको समझ में आया ये? Yes, sir. यस यार ये तो लिख ही लेता हूँ क्योंकि गलती होने का बहुत स्कोप है अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो। सही है, That is equal to 7. यस सर इक्वल टू 7, माय मिस्टेक 7। इक्वल टू सर। बिल्कुल सही गोपाल। ओके, और मैं आप किस हिसाब से केसेस बनाऊंगा? r1 नहीं r2 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 2r2 ज्यादा जाएगा ना, 4 के बाद Yes, तो मेरे को मैटर नहीं Yes, करेगा sir. actually। यस सर तो मैं r2 के हिसाब से, ये 0 तो ये 7, एग्रीड। Yes, sir. यस सर Reject हो जाएगा sir. बट 7 हो सकता है क्या बच्चों? नहीं नहीं। रे। नहीं sir, reject हो जाएगा. ये नहीं लिखे हैं तो गलती से कुछ तो आंसर भी लिख दोगे तुम, पता नहीं है ना, पापी हो तो ध्यान रखना। इसको 1 रखेंगे तो ये 2, तो ये 5 पॉसिबल। यस, Yes, sir. yes, नेक्स्ट sir. टू 4, कितना हो गया? 2 into 2 4, Three. तो वो कितना हो गया? 3 पॉसिबल। यस, Yes. नेक्स्ट ये 3 6, 1. 7 minus 6 One. 1, बिल्कुल पॉसिबल। देन ये 4 करते नेगेटिव, काम खत्म, Negative आ जाएगा. नेगेटिव आ जाएगा। आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। और अब दोनों जगह पावर 5 है, Yes. चलो वही बैटिंग करते हैं। अब ये 6r प्लस ये 6r प्लस ये 6r, इन सब का आंसर लिख रहा हूँ मैं अब। 5c5 is 1, 5c1 is 5, 5. 5c3 is 10, 5c2 is also 10, 5c1 is 5 and 5c3 is 10। आंसर कितना हो गया? 5 plus 100 plus 50, 155. 155। 55. 155। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो 10-20 सेकंड्स। चले Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो अब इसी टाइप का जेई का क्वेश्चन करें एडवांस का। हाँ सर। Yes, sir. क्यों नहीं? तो इंडिविजुअली चैप्टर करोगे तब तो इजी लगता है, बट जब जेई में आ गया तो वो भी बच्चों को टफ लगा था, थोड़ा सा लंबा लगा था। बट लेट्स सी यू ट्राई। 12:57 ठीक है। Yes. मैक्सिमम Yes. 4-5 मिनट, उसके बाद हाँ, मैं सर। डिस्कस करूंगा। चलो हाँ सर। ये जेई 2014 एडवांस में आएगा, लेट्स सी करो। ऑप्शन से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 4 डिजिट नंबर इज द आंसर। कोई जरूरी नहीं कि ऑप्शन ए और बी हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. जिसका आ भी जाए एक बार फटाफट चेक कर लेना।
बस कम टाइम बचा है। ऑप्शन नहीं देना है, मुझे आंसर चाहिए। वो नन ऑफ दिस तो मैंने यूं ही लिखा हुआ है, मुझे आंसर चाहिए। गॉट इट ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लास्ट मिनट। अब मैं आंसर बता सकता हूँ कि सही है। जय गुरी करेक्ट, आर्यमन रॉन्ग, जोवान रॉन्ग। क्या किस किस का देखें लास्ट? इतने सारे आए, सामने नहीं आ रहे, कहाँ देखो। आदित्य नो, यश करेक्ट, खुशी स्लाइट मिस्टेक, निधि रॉन्ग, आदित्य करेक्ट, प्रचंड जो भी हो, प्रथम रॉन्ग, दीपक रॉन्ग, आगम रॉन्ग, निधि रॉन्ग, जोशिया करेक्ट। सिर्फ ऑप्शन सी नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। चलो कार्टून करते हैं अब। रेडी एवरीवन? Yes, sir. 1 minute more. 1 minute, please. ओके, लास्ट मिनट। तो बहुत सारे केसेस बने। 4 केसेस बने। तो 4 cases हैं। हाँ सर, 4 केस बने हैं। हाँ सर। हाँ सर, 4। तो आंसर भी आएगा, तो फिर आंसर भी आएगा, बच्चे बता लो। सर आंसर भेजे। प्रथम करेक्ट, खुशी जैन करेक्ट, ध्रुवल रॉन्ग, नचिकेत रॉन्ग, ध्रुव रॉन्ग, हर्षवर्धन रॉन्ग, सोशल मिस्टेक स्लाइड अजय शत्रु करेक्ट, साम्या रॉन्ग, कैरव रॉन्ग। लेट्स गो गो गो। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। ओके, साम्या करेक्ट। सर आंसर भेजा हूँ। बस अब इधर देखो, इक्वेशन बना रहा हूँ। 2r1 plus 3r2 plus 4r3 equal to 11। sounds okay? Yes, sir. Yes, sir. r1 r2 r3 सब लिख लो, नहीं तो कहीं गलती हो जाएगी। r1 is this, r2 is 0 से 7, r3 is 0 से कितना सर? 2। 0 से 2। Is it 2? सबसे पहले किसको पकड़ूं? R3 को सर। क्योंकि बहुत कम ही केसेस है 0 से 2 भी, और 4 का जंप भी कर रहा है, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. Yes. के अंदर केसेस बनाने पड़ेंगे। वो
तुमने Yes. नोटिस भी किया, आई होप सो। Yes, sir. Yes, sir. जीरो लिया तो इन दोनों का सम 11 है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब जीरो के साथ ही फिक्स कर लो, दिमाग में बैठा लो ताकि अलग से लिखना नहीं पड़े। अच्छा, फिर अब वापस मुझे R2 को चेंज करना पड़ेगा, लेट्स करेक्ट। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो R2 को 0 रखा तो 2R1 इज 11 आ गया, एग्री करो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक्सेप्टेबल, रिजेक्टेड। Rejected. Rejected. अब ऐसे आप थोड़ा तो आगे बढ़ ही सकते हैं, इतना भी बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स से R2 को इंक्रीज कर दिया 1, तो ये 3 हो गया, तो 11 माइनस 3 8, तो 2R1 इज 8, तो मतलब R1 इज 4। Yes, Yes. हाँ ना Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. आई होप दिख रहा है। तो ये केस हो गया, बट अभी इस केस से आगे नहीं बढ़ना, अभी ये फिक्स है। जब तक यहाँ पे पूरा पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये 0 ही रहेगा, हाँ है ना। हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. 1 के बाद इसको 2 किया तो 6 हो गया, 11 माइनस 6 इज 5, 2R1 कैन नॉट बी 5, तो ये रिजेक्ट हो गया। Yes, sir. अब इसको बढ़ा दिया, Yes. 3 कर दिया मैंने, ये 3 into 3 9 हो गया, 11 माइनस 9 इज 2, 2R1 इज 2, दैट इज 1 हो गया, हाँ है ना। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो 0 ही रख के इसको 4 करूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 करते ही नेगेटिव हो Negative. जाएगा। Negative, sir. Rejected. मतलब अब फाइनली R3 इक्वल टू 0 वाला केस कंप्लीट हुआ है। क्या बताओ बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Sir. एक बार जल्दी से कंफर्टेबल हो जाओ। Yes, sir. यस, नेक्स्ट केस। अब R3 को क्या करूंगा बच्चों, 1। 1. 1. तो अलग से तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो अलग से इक्वेशन लिख दो। ये 4 हो गया, 11 माइनस 4 7, मतलब 2R1 प्लस 3R2 इक्वल टू 7 का केस बना रहे हो, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वापस R2 को 0 रखते हैं, यहाँ पे लिखो, भले सोचो भले उधर 0 करा तो 2R1 इज 7, रिजेक्टेड, तो इसको बढ़ा दिया 1 कर दिया, ये 3 हो गया, 7 माइनस 3 इज 4, तो 2R1 इज 4 मतलब 2, करेक्ट बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. इसी को 1 कंटिन्यू करा, 1 से बढ़ाया 2, तो 3 into 2 6, 7 minus 6 is 1, नॉट पॉसिबल। इसको 3 करते ही नेगेटिव आ गया, मतलब अब R3 इक्वल टू केस कंप्लीट हो गया। जल्दी से ओके करो। Yes, Yes, sir. Sir. बस यही सोचना होता है, यही तो है था कि कितनी ग्रिप है तुम्हारा, कितना कंसंट्रेशन है तुम्हारा। वही जेई बच्चे और एक नॉर्मल मेंस बच्चे में डिफरेंस है। ये ग्रिप नहीं रख सकते वैसे सोचने में, तो फिर मतलब कंसंट्रेशन बहुत कमजोर है, प्रैक्टिस कभी की नहीं है जीवन में। अब इसको बढ़ाऊंगा कितना, 2, तो 4 into 2 कितना हो गया, 8, 11 माइनस 8 कितना हो गया, 3, sir. 3. तो इसकी इक्वेशन भले अलग से लिख लो, क्योंकि कई बार दिमाग में लॉस्ट हो जाते हैं। अब इसके लिए बनाना है, तो वापस R2 को 0 रख रहा हूँ बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ सोच रहा हूँ, वहाँ 2R1 is 3 नॉट एक्सेप्टेबल, करेक्ट ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 1 कर दिया, मतलब इसको 1 कर दिया, 3 माइनस 3 0, R1 is 0। Not. Yes, sir. और इसके बाद Yes, कोई और केस बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर। Yes, sir. बनेगा, sir. No. टोटल 4 केसेस बन गए हैं, क्लियर है। Yes, Yes, sir. तो सबकी पावर देख लेते हैं, गलती नहीं हो जाए। यहाँ पावर 4 है, ऐसा लिख लिया करोगे, यहाँ पावर 7 है, और यहाँ पावर कितना है, 2 है। 2. Yes, sir. ये सब देख रहा हूँ मैं ना, ताकि फटाफट आंसर Yes, लिख sir. लेंगे। तो Yes. फर्स्ट केस का आंसर बोलो, कितना लिखूं। 4C4. 4C4. 4 into Plus 7C1 7C1 into 2C0। 2C0. 2C0. नेक्स्ट केस 4C1 4C1. 4C1 7C3 4C3 plus 0. 2C0 Plus 4C2 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 7C1 into 7C1 into 2C1. 2C1. लास्ट केस 4C 4C0 4C0 into 7C1 into 2C2. सबको सिंपलीफाई करोगे तो योर आंसर विल कम आउट टू बी दिस बच्चा। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से। अब पीटी की प्रैक्टिस शीट करने में मजा आएगा, है ना। हाँ, sir. Yes, sir. बस हमने डिसाइड किया कि एमटी से पहले कुछ नहीं, नोट्स अच्छी तरह रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस शीट कर लेंगे थोड़ा सा, बस काफी है।
5 सेकंड्स और, जल्दी कॉपी करो. Yes, can I move now? Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो आगे बढ़ रहे हैं. I hope कोई डाउट नहीं है. No, sir. This was also a homework question. सब बच्चे करके आए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर कौन सा टर्म है? 10th, sir. 10th term. Tenth, sir. 10th टर्म है. बट यहाँ पे 10 आंसर पूछा है या टर्म की वैल्यू पूछी है? व्हाट डू यू थिंक? Term की Value. value. हाँ, टर्म की वैल्यू पूछी है. अगर टर्म नंबर पूछा होता तो टर्म नंबर लिखता हूँ. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सब्जेक्टिव पेपर हो तो किसी में ध्यान रखना बस, नथिंग एल्स. बट स्टिल डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है. सिंपल. कोई डाउट स्टिल? No, sir. No, sir. Sure. चलो अब ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लो. 2 मिनट सोच लो. नहीं होता है तो फिर अपन साथ में डिस्कस करते हैं. थिंक फॉर 2 मिनट्स. जनरल टर्म लिखना. दैट इज द हिंट फॉर यू. ओके. मुझे समझाओ कि यहाँ पे सारे टर्म्स इंटीग्रल है क्या? एवरी टर्म? No, sir. No, sir. को पता है कि ये क्यूब रूट और फिफ्थ रूट के कारण बहुत सारे टर्म इररेशनल होंगे. हाँ या ना? Yes, sir. Yes. और बहुत सारे टर्म रैशनल होंगे. जैसे इसका जनरल टर्म ये लिखा हुआ है. होप सबने Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैंने sir. लिखा है. Yes, sir. अब बताओ यार, मैं तुम्हें बस हिंट दे रहा हूँ, फिर तुम ही सोचना. ये तभी इंटीजर होगा जब यहाँ से ये इररेशनल हटेगा और यहाँ से इररेशनल हटेगा. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब r को मैं 1 रखूंगा तब तो 7 की पावर 1/5 मतलब वो तो टर्म इररेशनल होगा. एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. बट r को 5 रखूंगा तब ये इंटीजर हो जाएगा. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बट r इक्वल टू 5 के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है. देख लो 95/3. हाँ है ना? Yes, Yes. sir. नेक्स्ट 5 के बाद अच्छा मुझे 10 पे जंप मारना चाहिए कि तो हर 5 के मल्टीपल पे चेंज करेगा. एग्री करो? तो 10 के लिए ये हैप्पी है और मजा आ गया. 10 के लिए ये भी हैप्पी है. कम ऑन 90/3. Yes, sir. Yes, sir. चलो नाउ कंटिन्यू डिवोटिंग सम टाइम. निकालो आंसर. और बहुत सोच के करना. बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक भी करते हैं अच्छा सोचने के बाद भी.
वैसे अभी तक सिर्फ कैरव का सही है, बाकी सबका गलत है। कैरव एंड गौरव का सही है। निश्चित करेक्ट, आदर्श रॉन्ग, नचिकेत करेक्ट, धैर्य रॉन्ग, ध्रुव करेक्ट। जल्दबाजी मत करें। सर चेक कर सकते हो। यस सर। अंशु रॉन्ग, सिद्धार्थ करेक्ट, ध्रुव रॉन्ग, आदर्श रॉन्ग, आगम रॉन्ग, खुशी करेक्ट, दीपक करेक्ट, खुशी रॉन्ग, गोपाल रॉन्ग, आगम रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, दिगंश करेक्ट, व्यक्ति करेक्ट, साहिल रॉन्ग, जवान रॉन्ग, कृतिका करेक्ट, हर्षवर्धन करेक्ट, आदर्श करेक्ट। किसी का मिस हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कभी कभी अक्सर आ जाती है। हुसैन करेक्ट, धैर्य रॉन्ग, आर्यमन करेक्ट। चलो भाई, इनफ टाइम। कनाई, गोपाल अप करेक्ट, रोहन करेक्ट। चलो मेरे साथ देखो एवरीवन, Yes. सी ऑन द स्क्रीन। तो वी हैव डिसाइडेड, इतना तो सबको समझ चाहिए कि आर की जो भी वैल्यूज होगी वो 5 के मल्टीपल्स तो मिनिमम वेरी करेगी। एग्री करो। चलो Yes, पहला sir. आर क्या Yes. होगा ये बता दो आप। पहला आर 0 है। पहला आर 0 है क्या? नो सर। No, ये sir. खुश है बट ये Sir, खुश नहीं है। 10 हाँ है है। ना एवरीवन? फिर आर इक्वल टू 10 5 के लिए ये खुश है, ये खुश नहीं है। और आर इक्वल टू 10 के लिए दोनों खुश है। तो आर इक्वल टू Yes. 10 इज द फर्स्ट वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes. पुरानी याद 7 हर 5 सेकंड के बाद ब्लिंक हो रहा है। कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. सर ऐसे Yes, Yes, sir. 2 हर 3 सेकंड के बाद ब्लिंक हो रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. याद आया ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल जो मैंने एसएनएस में लिया था everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो पहला वाला हर 5 के बाद खुश हो रहा है, दूसरा वाला हर 3 के बाद खुश हो रहा है, तो साथ में खुश होंगे दोनों। 15. Her 15. 20 के sir. multiples में। LCM of 3 and 5 is 15। तो नेक्स्ट आर की वैल्यू 25 होगी। बोली चेक कर लो, देख लो। Come on। Yes, sir. Yes, sir. तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैन आई से 10 इज आवर फेवरेबल आर वैल्यू, देन Yes, sir. 25 मैनुअली कर रहा हूँ, 40 55 70 आर कहाँ तक जा सकता है बच्चों? 100. 100। 70 के बाद 85 एंड लास्ट आर की वैल्यू क्या होगी? 100 भी होगी। एग्री करो 100. बच्चों। Yes. हाँ है ना बच्चों? देख लो 100 रख के देख लो। Sir. तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज आर इंटीजर वैल्यूज। उसके अलावा सब कुछ इरेशनल है। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes. यस सर। 100 टर्म लेना भूल गया। हाँ सर। 100 वाला ही बहुत बच्चे भूल जाते हैं हमेशा। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes. यस सर। कॉपी करो जल्दी से 5 सेकंड। डन अब? यस सर। Yes. Yeah. चलो अब ये पहला लेक्चर, पहला पार्ट ऑफ बाइनोमियल इज डन, व्हिच इज अबाउट कोएफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन। अब हम मल्टीनोमियल का करें। ओके? Yes, sir. सर आप जल्दी छोड़ने वाले थे। अरे यार आज मेरे को और अभी ध्रुवल से गाना। ध्रुवल गाना गाएगा तो छोड़ दूंगा। गाएगा? नहीं सर। नहीं, आज ध्रुवल चुपचाप था। गाना पड़ेगा। गाना पड़ेगा। ध्रुवल पे डिपेंड कर रहा है, देख लो भाई।
ध्रुवल पूरा सपोर्ट तो करो भाई, पूरा बैच। ध्रुवल पूरे हाँ, सर सर बहुत अच्छा आता है सर ध्रुवल वाला यार। Dhruval, Dhruval. सब है, मतलब सब ठीक है। फिर 2 बजे 2:30 बजे तक पढ़ेंगे आज, ठीक है। नहीं sir, please नहीं. सर कानों से खून निकलेगा सर। सर आज अरे हम लोग अपना लैपटॉप म्यूट पे कर लेंगे तो बस गाते रहे। सर आज फिजिक्स डिफिकल्ट पढ़ा है सर, केमिस्ट्री में भी सर बहुत वो लाइक हार्ड वाला पढ़ा है। सर heavy पढ़ा था. सर हाँ, फिजिक्स सर। में तो सर ये फ्रिक्शन के पता नहीं कितने केसेस बनाते रहते हैं सब। हाँ सर चुप, सारे चुप, केसेस। सारे लाइफ के प्रेशर तुम पे ही आ रहा है, मेरे को पता है ना। गलत आंसर आ रहा है तो फिर एक नया केस बना लो बस। जब चुप, चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, आज इतना ही पढ़ा रहा हूँ, Thank एंजॉय you, करो। sir.